नमस्कार। बहुत समय वापस अपना जो केले में पपाया का जो फील्ड है उसमें पहुँचे हैं पोलन एग्रो की प्राइवेट प्लॉट पे। अभी यहाँ सॉइल फर्टिलाइज़र का पहला डोज जा रहा है। पहले जो बारिश इस साल ज़्यादा रही थी तो अभी की हालत आप देख सकते हो। पूरी खेत जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। पूरी वाड़ी जो बारिश में ज़्यादा बारिश से जो नुकसान हुआ था वो भी पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। जे बीच में 2-4 दिन ठंडी थी, उस ठंडी में पोलिनेशन फेल हुआ था फिर, लेकिन वापस नया जो पोलिनेशन है वो पूरा बैठ चुका है। एक फेल गया है लेकिन दूसरा सेट हो चुका है। तो हमने उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं की है। पूरी तरह से जो बेसिक साइज़ चाहिए, लंबाई बेसिक वो भी है, गोल भी है। लेकिन इस साल जितनी बारिश थी इस हिसाब से बेसिक चीज़ें अच्छी लेवल पे चली है। अभी ठंडी में पपैया में क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या आपको देखना है। अगर क्वालिटी की फ्रूट चाहिए तो नेचुरली हमने जैसे ये एक एक जो फ्रूट एक स्टेम पे रखा है, ऐसे ही आपको भी प्लानिंग करना है। जैसे अभी ये 2 फ्रूट है तो उसको 2 फ्रूट रखेंगे तो दोनों छोटे छोटे आएंगे। तो इसको धीरे से गोल से घुमाइए। नीचे से जो भी चिकास आती है, इधर पे जो कुछ सवाल थे कि इधर चिकास आती है तो उसको क्या करना है, तो ये चिकास नीचे वाले फ्रूट पे गिरेगी तो ये दिक्कत करेगी। ये भी बात सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीक है ये थर्ड से होके नीचे जाए। इसीलिए इधर में मैं आपको दिखाऊं तो इधर एक थोड़ा सा छोटा सा जहाँ जहाँ भी आप ये फ्रूट जो अननेसेसरी फ्रूट है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये अननेसेसरी फ्रूट जब रिमूव करते हैं तो उस वक्त में ख्याल रखना है कि कौन से समय में उसको फ्रूट किया जाए। जैसे जो चिकास आई है, ये जो चिक आया है ये चिक ना आए और इससे कोई नुकसान ना हो। तो उसकी एक स्टेज है। इस स्टेज में अगर आप उसको रिमूव करते हैं, इस स्टेज में अगर ये जैसे सेकंड ब्रांचेस आई है तो इसको मैंने रिमूव करा, तो ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी आपको चलानी है। जैसे इस ऐसे करते हैं तो जो अगले फंजी साइड के डोज में ये जो इंजरीज है वो क्लियर भी हो जाए। दूसरी चीज़ जो पपई में है कि जैसे ये 2 फ्रूट अभी एक है और एक दूसरा सेटिंग की तैयारी में है। अगर इसका नुकसान हमें कम उठाना है, साइज़ चाहिए बिगर साइज़, तो आपको ये इसको नेचुरली आपको रिमूव करना है। अगर ये साइज़ में आप रिमूव करते हैं तो कोई फ्रूट जो है इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। ये देखिए मैंने अभी ये सेटिंग हो गया सामने वाला, तो इसको दोनों को गोल राउंड घुमा के निकाल दिया। तो ये साइज़ पे निकालेंगे तो कोई चिकास की ज़्यादा, अभी ये ड्रॉप आ रही है तो ये ड्रॉप जो आ रही है ये भी थोड़े से समय के लिए एक आधा ड्रॉप बाहर आएगा और वो रुक जाएगा। ये देखिए ये जो हो गया ये देखिए, ये अगर सही ढंग से आपने सही समय समय पे इसको अगर रिमूव करा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे नुकसान भी नहीं होगा। और जो एक एक फ्रूट चाहिए, एक एक जो बेसिक फ्रूट चाहिए वही फ्रूट रहेगा, बाकी का कोई फ्रूट नहीं रहेगा। तो उसमें बेसिक जो जेनेटिकल साइज़ है, नेचुरल साइज़, वो साइज़ आएगी और बूम साइज़ आपको मिलेगी। साथ ही पोलिनेशन की जो रॉन्ग प्रोसेस है, देखिए ये एक चिकास का एक बूंद यहाँ पे आएगा और ये फिर ऐसे ही वहाँ पे डटा रहेगा, उसमें कोई बाहर नहीं आएगा, वहीं पे सूख जाएगा। तो ये एक देखने वाली चीज़ है और इसको आपको मार्क करना है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो बेसिक गैप है, ये गैप के भी ऊपर ध्यान देना है। अगर ये धीरे धीरे गैप बहुत कम होता है तो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है उसको थोड़ा थोड़ा आपको देना है। और नाइट्रोजन को बैलेंस करते करते अगर हम देते हैं तो इसका फ़ायदा होता है कि नाइट्रोजन बैलेंस करके देने से पूरी तरह से लंबे फ्रूट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। जो छोटे फ्रूट है वो कम मिलेंगे या गोल फ्रूट है वो नहीं मिलेंगे। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको पूरी तरह से आपको करना है। आप देख पा रहे हो तो पूरी फील्ड अभी पूरी तरह से भर चुकी है। पूरा खेत अभी एकदम पूरा डेवलप हो चुका है। साथ ही जो पत्तों के ऊपर एक जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी, आप पीछे से देख पा रहे हो तो ये एक बैक्टीरियल ग्रोथ थी। तो हमने इसके ऊपर देखिए ये पूरी बैक्टीरियल ग्रोथ, इसके ऊपर हमने एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टमेटिक दो फंजीसाइड यानी एक बैक्टीरिसाइड और एक फंजीसाइड का स्प्रे किया। अभी ये कॉलोनी अभी धीरे धीरे कल ही स्प्रे हुआ है, आज के डेट में इसको पूरी तरह से सामने से वाइट स्पॉट आ गए। जैसे अभी इसकी ग्रोथ आप रुक गई। ये आपको भी ध्यान देना है कि ये जो सर्कल है ये आगे बढ़ते ना जाए। अभी आग अगर ऑब्जर्वेशन सही ढंग से करें तो इसकी कॉलोनीज आपको ये स्टेम पे भी ग्रो हुई दिखेगी। ये देखिए ये स्टेम पे इधर पे कॉलोनी है, ये फंगस की कॉलोनी है।
ये देखिए, ये फंगस ग्रो हो रहा है। तो अभी ऐसे आपको स्प्रे जब करते हैं तो 2-4 दिन के बाद आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि ये बढ़ रहा है कि रुक गया है। ये आप देख पा रहे हो तो देखिए ये किस लेवल पे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे ग्रो होता है मैं एकदम जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ग्रोथ है, ये ऐसे स्टेम पे जा रही है। ये देखिए, ये देखिए स्टेम पे जा रही है। तो आपको ये ऑब्जर्व करते रहना है कि ये स्टेम पे जाएगी कि रुक गई, तो आपका स्प्रे सही में काम कर रहा है। तो ये होता है बैक्टीरिया, काले जो भी धागे धब्बे आते हैं ये बैक्टीरिया है। तो इसके लिए बैक्टीरियानाशक का स्प्रे करिए, जैसे कासुगामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्कोर है, उसके साथ ही साथ COC है। ये सारे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये ऐसी जो दवाई है ये बैक्टीरियासाइड का काम करती है। और फंजीसाइड में आप, ये वातावरण अभी ठंडी का है, स्वच्छ एकदम है। आप देखिए स्टेम की ग्रोथ, स्टेम ये इसे ये ठंडी के वातावरण में आपको सामने ऊपर ध्यान यही चीज़ में देना है कि या स्टक ना हो और ग्रीनरी टूट ना जाए। बेसिक येलोइश पना ठीक है, लेकिन ग्रीनरी ज़्यादा अगर टूटती है तो दिक्कत आ सकती है। ये आपको देखना है। ये देखिए ठंडी में थोड़े से किनार सामने से हल्की सी दिक्कत में आई है, लेकिन फिर वापस एक जैसे सेटिंग पूरी तरह से मिल गया है। तो आपको ये देखना है, इसको रिमूव करना है। तो एक ही फ्रूट अगर एक इसमें रखना है तो बाकी वाले को आपको पूरी तरह से रिमूव करना है। तो गोल राउंड घुमाएंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे आप इस सामने वाले को रखना है, ये दोनों को निकालना है। ये समय समय पे आपको करना है। जैसे इसकी सेटिंग पूरी हो जाती है, ये साइज़ में आता है, इसके कलर जो है ये चेंज होके वापस ग्रीन होना चालू हो जाता है। जैसे सेटिंग पूरी कब होता है, इसका कलर जो है ये पहले येलो था, ये येलो से पूरा ग्रीन हो गया, यानी यहाँ उसके बॉडी में भी पेशियाँ बढ़नी चालू हो गई। जैसे पेशियाँ बढ़ती है, जहाँ जहाँ पेशियाँ डेवलप होंगी वहाँ वहाँ वो ग्रीन होता जाएगा। नेचुरल कलर उसका येलोइश है, ये देखिए पूरी येलोइश दिख रहा है। जैसे इसमें पेशी भरेगी एक ग्रीन होता जाएगा। बाकी ये भी, ये देखिए येलोइश कलर है, जैसे इसके अंदर पेशियाँ बढ़ती जाएंगी ये ग्रीन होता जाएगा। अभी ऊपर कोई क्लीन, एकदम क्लीन है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी तरह से 100 क्लीन अभी आपको दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा पहला केला था, ये केला पूरी तरह से अभी ख़त्म हो चुका है। अभी ये पपैया खड़ी है, कोई पिछले 5 साल से कोई छेड़छाड़ नहीं है। शायद थोड़ा समय अभी मिलता है तो थोड़ी बीच की जो मिट्टी है, इस मिट्टी को ये अभी जिप्सम डाल चुके हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट से जो ज़मीन के अंदर जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें से जो कार्बन प्रिजर्व होता है उसको होल्ड करके रखा जाता है, इसके लिए जिप्सम डाला है। और ये जो अभी ये बीच वाली जो ज़मीन है पूरी तरह से, ये बीच वाली ज़मीन में जो भी ये जैसे केला है, ये केले पूरे सड़ चुके हैं। ये देखिए ये केले की पूरी तरह से डिकम्पोजिंग मूवमेंट हुई है। तो इसको, ये फर्टाइल लैंड को उठा के हम बेड पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये अभी जो पहले जो पेड़ पौधे थे उसका ये सेटिंग है, ये कोई अपनी ही फील है, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छी तरह से देखिए पूरी तरह से सेटिंग कहीं भी फेल नहीं है। गैप में खाली एक एक फ्रूट नीचे तक रखा है, जैसे एक एक फ्रूट रखते गए उसमें साइज़ बनती गई। और जैसे जैसे अभी ऊपर जा रहे हैं एक एक फ्रूट ही आपको दिख रहा है, बाकी वाले फ्रूट जैसे ये देखिए रिमूव कर दिया गया है। लेबर को समझाया गया है कि आपको दूसरा फ्रूट रखना ही नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ से पूरे फ्रूट निकाल दिए गए हैं, अभी एक एक फ्रूट ही वहाँ पे रह गया है। ये फ्रूट रखने से 2-3 चीज़ों का फ़ायदा है। जो एक फ्रूट है वो बिगर साइज़ में चला जाएगा, उसमें कंपटीशन नहीं आएगा। लेकिन तुड़ाई का समय है कि जो ये सामने वाला है ये ग्रीन होना चालू होने के बाद ही पीछे वाले 2 आपको रिमूव करने हैं। जैसे ये अभी येलो है तो इसका में कोई डाउट है कि भाई ये सेटिंग नहीं होगा, तो ये डाउट क्लियर होने के बाद आपको उसको रिमूव करना है। उसी में अभी देखते हैं आगे। तो ये देखिए पूरी तरह से ये लंबे फ्रूट भी सेट हो चुके हैं। इसमें जितना गैप बनता है ये गैप में आपको अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं। अगर बहुत नज़दीक नज़दीक आएंगे तो फ्रूट राउंड में आएंगे और वज़न भी कम देंगे। तो ये अपनी टोटल 11 एकड़ की वारी है। 11 एकड़ में ये अपने केले पे पपैया किया था। केले की 3 साल की, ये देखिए जो अननेसेसरी फ्रूट को हमने निकाल दिया है। ये जहाँ जहाँ भी अननेसेसरी फ्रूट लगे, अभी यहाँ पे सेटिंग का दिक्कत 2 फ्रूट में है, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और ये रिमूव जैसे होगा पीछे वाला सेटिंग होना होता है, नहीं तो ये गैप बन जाएगा। तो इसमें आपको वापस ध्यान भी देना है कि ये 2 पत्तों के बीच में भी जो गैप है ये कम से कम 4 इंच, यानी अभी ये 1.5-2 इंच के ऊपर नहीं है। तो इस 1.5-2 इंच को खींच के, जैसे यहाँ पे अभी ये जो गैप बना है इतना गैप तो चाहिए ही चाहिए। ये गैप अगर नहीं आएगा तो फ्रूट की साइज़ वापस छोटी
छोटा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें गैप बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत कैल्शियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को बैलेंस करते करते देना है। इसके लिए आपको जो भी टेक्नीशियंस हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी सलाह बीच बीच में लेनी है। जैसे बहुत ठंडी बीज के नीचे जाती है तो ये पोलिनेशन फेल हो जाता है। इसके लिए कोई आप अगर पोलिनेशन फेल ना हो, इसके लिए अगर आप दवाइयाँ डालते हो तो उस दवाइयों के साथ आप स्टेबलाइज़र को इस्तेमाल करना ना भूलें और प्रॉपर सलाह से जाइए। आप ये वीडियो फॉलो कर रहे टेक्निकल नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आपकी भी जो खेतीबाड़ी है उसको देख के उसको वहाँ पे दिखा के हमारे जो भी संपर्क अधिकारी है उनके साथ से आप अपनी खेती में किसी के प्रभाव में ना आते हुए अच्छी तरह से देखिए। बहुत सारे आज के डेट में कंसल्टेंट घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सलाह हर एक से लीजिए, लेकिन जो अपने मन से भी कुछ सीखे। देखिए ये होता है ओरिजिनल पपैया। ये इसमें देखिए हर एक में एक बेसिक गैप है और गैप के साथ ये बढ़ रहा है। ये आपको देखना है कि मेरे खेत में क्या हो रहा है। अगर ये आप समझ नहीं पाओगे, बाकी वाले के खेत का कुछ देख के आप अगर इंस्पायर होके करोगे तो ये सही नहीं है। सुनो, सलाह ले लो, 100 लोगों की सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर करो, फॉलो उसको ही करो जो सच है। ये झूठी मूठी कहानियाँ बना के जो जा रहे हैं उनमें जा जाए, हर एक को समझो, समझ के करो। आप भी किसान हो, बेसिक प्रैक्टिस आपको भी पता है और क्या सच है वो भी आपको पता है। देखिए जो लंबे फ्रूट है उसमें एक स्पेसिफिक गैप है और इस गैप का फ़ायदा हमें मिल रहा है। ये देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय के बाद अभी ये जो फील्ड जैसे हम बारिश में देख रहे थे कि पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी बारिश इस साल। ये जो इलाका है ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे 2200-2400 मिलीमीटर बारिश होती है। इस साल उसने क्रॉस करके 2800-2900 मिलीमीटर बारिश हुई है और फिर भी इतनी खाली बारिश नहीं हुई, उसमें भी बहुत सारी बारिश दिक्कत करने वाली थी। जैसे अभी यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पत्ता पूरी तरह से येलो हो चुके हैं, 1-2 पत्ते येलो हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? देखो, अगर इसको देखते तो हम समझते हैं कि यार इसमें कोई रोग आया है, इन्फेक्शन आया है। सही है कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बारिश के समय की थी, लेकिन ये येलोइश पना ये नेचुरल येलो है। ये नेचुरल येलो क्यों है? इसको लाइट नहीं मिल रही है और यहाँ पे 2 पेड़ है, 2 पेड़ लिंक में है, यानी ब्रांच में निकले हैं नीचे से। तो इसका दिक्कत ऐसा हुआ है, देखिए एक ही ब्रांच है, तो इसका दिक्कत क्या है कि दोनों को कॉम्पिटिटिव फ्रूट चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव फ्रूट चाहिए चाहने की वजह से दोनों का भी पेट नहीं भर रहा है, दोनों में डबल सेटिंग हो रहा है। तो दोनों में बॉडी जो एल सिस्टम है वो कैलकुलेट करती है कि एक के फ्रूट के लिए क्या चाहिए और दूसरे के फ्रूट के लिए क्या चाहिए, तो दोनों को भी कम पड़ रहा है। तो इसकी वजह से वो पत्तों में से अनाज उठा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आराम से इसको, इस डाली को, इसको पहले से ही रिमूव करना है। ये गलती से लेबर से रही है तो आपको ये आपके खेत में भी करना है कि जैसे ही ब्रांच आती है उसको रखो मत, शुरू में जैसे छोटी सी ब्रांच आती है उसको निकालो, नहीं तो ये देखिए इस फ्रूट, इसमें एक भी फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ है, इसका फ़ायदा नहीं होगा। यहीं पे बगल में देखिए तो अभी ऊपर के सारे सेटिंग पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो ये आपको देखने जैसी चीज़ है और बेसिक चीज़ों में आपको सीखना भी है कि ये होता क्या है। देखिए आप देख पा रहे हो तो बीच में जो केला डाला था, जो केला था उसका पूरी तरह से डिकम्पोजिंग पूरा हो चुका है और अभी ज़मीन जैसे एकदम देखिए, ये देखिए ये पूरी तरह से रूट जो है इसके नीचे आप देख पा रहे हो, तो ये रूट्स और ये देखिए पूरी तरह से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का जो नेचुरल सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है। जैसे ठंडी में ये डिकम्पोज होता रहेगा तो यहाँ गर्मी बनती रहेगी तो रूट बंद नहीं होंगे और प्लांट को कुछ ना कुछ फीड एवरी टाइम मिलता रहेगा। तो ये नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा हमें मिल रहा है और ये फ़ायदा भी हमें लेना है। साथ ही थोड़ा थोड़ा जो भी चेंजेस हमें आवश्यक लगता है उस चेंजेस के साथ भी हमें जाना है। जैसे आप देख लीजिए ऊपर से पूरी तरह से वाड़ी एवरग्रीन बन चुकी है और प्रयास है कि इस साल कुछ रिकॉर्ड यील्ड मिलाने कमाएं। जैसे हमारा टारगेट है कि 70 से 80 किलो पर प्लांट, 70 to 80 kg पर प्लांट मिनिमम इस साल जाना है, कुछ भी हो, और इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है। जैसे मैंने ब्रांच की बात करी,
ये ब्रांच एक डैमेज थी, तो डैमेज में की वजह से वापस इसमें भी 2 ब्रांच रही है, तो दोनों में सेटिंग में दिक्कत आएगी। अगर एक होती तो आज नेचुरली पूरी तरह से सेटिंग में आ चुकी होती। ये देखिए, ये आप अगर ऊपर से देख पा रहे हो तो देखिए पूरे तरीके से खेत ऐसे एवरग्रीन है और कोई ज़्यादा हाइट नहीं है। 4.5-5 फीट के बीच की हाइट हमने मेंटेन करने का प्रयास किया है। 2 बार पौधे लग चुके हैं, एक बार बारिश और रेनफॉल और जो बारिश का पीरियड आया था उसमें बहुत पौधे सर्वाइव नहीं हो पा रहे थे। और ये जून के आखिर का प्लांटेशन है, आप देख रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय के बाद आपके बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा मन से हिचकिचाहट रहती है, लेकिन प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ और नया चैनल खड़ा करने के। आपके हर एक एरिया में कुछ ना कुछ अलग अलग चैनल बना रहे हैं। धन्यवाद।